नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख वोटर जुड़े, जिनमें से बीजेपी ने 102 सीटें जीती। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अमित शाह के बयान के बाद संविधान के मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाह रही है और इसलिए बीजेपी भी बैकफुट पर है। अब कांग्रेस 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकालेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी और इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जयराम रमेश ने कहा कि हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब 26 जनवरी 2025 से हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी और सरकार उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है जो गृहमंत्री अमित शाह ने BR अम्बेडकर के बारे में अपनी बेहद अपमानजनक टिप्पणी के साथ की थी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता के सम्मान के लिए लड़ेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में खड़गे ने आरोप लगाया कि संविधान संस्थानों को कंट्रोल किया जा रहा है और इसमें उन्होंने चुनाव आयोग का उदाहरण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिंता की बात यह है कि चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने चुनाव के नियमों में बदलाव किया जिससे कोर्ट ने जो जानकारी साझा करने का आदेश दिया था उसे रोका जा सके। खड़गे ने कहा कि ऐसा क्या है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कभी कभी वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं, कभी कभी उन्हें वोट डालने से पहले रोका जाता है, कभी कभी सूची में वोटर्स की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है, कभी कभी वोटिंग के एंड में वोट प्रतिशत अजीब तरीके से बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठते रहते हैं जिनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल न होने पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को संदेश भेजा। इसको लेकर कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर सोनिया गांधी का संदेश साझा किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लिखे अपने संदेश में सोनिया गांधी ने लिखा कि मुझे खेद है कि मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के साथ उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत को नई दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों और उन्हें पोषित करने वाली विचारधाराओं और संस्थानों से खतरा है। इन संगठनों ने कभी हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी का कटु विरोध किया। उन्होंने एक खराब वातावरण बनाया जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। वे उनके हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं। गांधी ने आगे लिखा कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर गांधीवादी संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, इसलिए ये भी उचित है कि इस बैठक को नव सत्याग्रह बैठक कहा जाए। अब ये हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम इन ताकतों का सामना अपनी पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ करने के अपने संकल्प को नवीनीकृत करें। उन्होंने कहा कि मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संगठन को और मजबूत बनाने का मुद्दा भी आज उठेगा ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे संगठन का इतिहास इतना गौरवशाली है कि इसने बार बार अपने लचीलेपन का परिचय दिया है। बिहार में अटल जयंती समारोह के दौरान महात्मा गांधी के प्रिय भजन को लेकर विवाद हो गया। बुधवार को पटना के बापू सभागार में अटल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान भोजपुरी गायिका देवी ने मंच से बापू का भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो हंगामा मच गया। पटना के बापू सभागार में अटल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लाइन गाई गई तो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ईश्वर अल्लाह नाम को लेकर कार्यक्रम में गायिका देवी का इतना विरोध हुआ कि उन्हें मंच से माफी मांगनी पड़ी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मंच पर गायिका देवी को हटाते नजर आए। गायिका देवी को हटाकर अश्विनी चौबे खुद मंच से जय श्री राम का नारा लगाने लगे। महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम की ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली लाइन पर बवाल हो गया। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने गुरुवार को पहले एक अखबार की कटिंग ट्वीट की और लिखा कि गांधी जी को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है, ये घटना उसकी बानगी है। गोडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वो याद रखें कि देश गोडसे नहीं गांधी जी की विचारधारा से चलेगा। इसके बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो देखिए। आपकी पार्टी के नेता जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें गांधी जी से कितनी चिढ़ है। क्या आप इन्हें भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे?
कांग्रेस के बाद आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संघियों और भाजपाइयों को जय सियाराम और जय सीताराम के नाम और नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सिया का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं और जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। बिहार में अटल जयंती समारोह के दौरान महात्मा गांधी के प्रिय भजन गाए जाने पर बीजेपी नेताओं ने विरोध किया और गायिका को रोक दिया और गायिका से कहा कि सॉरी कहिए। गायिका को माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने सिंगर को हटाया और कहा कि आप हटिए। इसके बाद खुद मंच से जय श्री राम का नारा लगाए। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, भाजपा ने बिहार में आपकी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। जागिए, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में गांधी भजन गाना, अल्लाह का नाम लेना भाजपा ने अपने कार्यक्रम में बैन करने की स्थिति ला दी है। पत्रकार प्रज्ञा ने कहा कि अल्लाह और गांधी भजन गाने पर माफी मंगवाई जा रही है। इस हालत का जिम्मेदार राज्य का मुखिया है। नीतीश कुमार के राज में बापू भजन गाना बैन है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। जब वो अमित शाह की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे बल्कि ललन सिंह को भेज दिया तो इस बात को और हवा मिल गई। अब एक खबर चल रही है कि और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई। ये कितना सही है ये तो वो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दे दी। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी रणनीति अपना सकती है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदले बिना चुनाव लड़ा गया था और बाद में खेल कर दिया था। बीजेपी नीतीश के साथ खेल कर सकती है। ये इस बात से और साफ हुआ कि बिहार के बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ मंच से ऐलान किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनाना हमारा मिशन है। हमारी आग और तड़प तभी शांत होगी जब बिहार में अपनी सरकार होगी। बीजेपी की सरकार बनाने की बात करने वाले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अब सफाई भी दी है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में साल 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बता दें, पहले डिप्टी सीएम ने कहा था कि जंगल राज का प्रभाव अब भी है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार बनानी होगी। हालांकि बवाल होने के बाद अब सफाई दी है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अब उन्हें खुश करने के लिए बड़ी मांग कर दी। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने वाले हैं। और ये देखते हुए आलाकमान ने कहा है कि नीतीश को लेकर कुछ लीपापोती करो। इसके बाद गिरिराज ने सीधे भारत रत्न की मांग कर दी। बता दें, गिरिराज सिंह वो नेता रहे हैं जो नीतीश के खिलाफ ही कदम उठाते रहे हैं और उन्होंने अब ऐसी मांग की है जिससे सियासी पारा और चढ़ गया और कहा जा रहा है कि नीतीश को अब और सतर्क हो जाना चाहिए। क्या अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ेगी? आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम से गठबंधन में दरार के आसार दिख रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने का प्रयास करने की बात कही है। दरअसल अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल की राष्ट्र विरोधी करार दिया था और कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की एक भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर अस्तित्वहीन कल्याणकारी योजनाओं का वादा करके जनता को गुमराह और धोखा देने का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर आप कांग्रेस से नाराज है और उसने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी अजय माकन और यूथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मेरे और केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर कराई, लेकिन बीजेपी के खिलाफ आज तक कोई शिकायत नहीं की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हम राष्ट्र विरोधी हैं तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने आपको हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के साथ कुछ आपसी समझौता किया है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी है और वो हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज सीएम आतिशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी अक्सर विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है और ये बयान उसी श्रृंखला का मजेदार और रहस्य उद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। इससे एक और बात साबित हो जाती है कि दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीने पहले ये यानी कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई देता है ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान में जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितनी नफरती और जहर भरी बातें अपने दिल में रखे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पैसे बांटने के आरोप में प्रवेश वर्मा को घेरना शुरू कर दिया। आपके सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बता दें, प्रवेश वर्मा अपने घर पर खुलेआम महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि वोट खरीदने के लिए ये पैसे बांटे जा रहे हैं। चीन की सरकार ने तिब्बती पठार के निचले हिस्से में हाइड्रो पावर बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। इस बांध के बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश में पानी का बहाव प्रभावित हो सकता है। माना जा रहा है इस बांध के बनने से हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन होगा। चीन के अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इस परियोजना के तहत तिब्बत से कितने लोग विस्थापित होंगे और ये किस प्रकार से स्थानीय जलवायु को प्रभावित करेगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत का टेस्ट मैच जारी है। इस बीच विराट कोहली विवादों में घिर गए हैं। आईसीसी ने विराट कोहली पर लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। बता दें, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कॉन्स्टेंस को टक्कर मारी। टक्कर तब मारी जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपने पहले मैच में बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन उनकी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान ही विराट कोहली ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद आईसीसी ने उन्हें सजा दी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।